हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इसमें हम बात करेंगे नेटवर्किंग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि आपस में कैसे इंटरकनेक्ट है। ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़रूरी है जो नेटवर्किंग में करियर स्टार्ट कर रहे हैं या उनको थोड़ा बहुत आइडिया और इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ टॉपिक्स है जिसके बारे में जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसमें आईपी एड्रेस, लैन, नेटवर्क स्विच, सबनेट, राउटर, फायरवॉल, गेटवे, डीएमजे एंड वैन। सो इनके बारे में एक डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे और एक डायग्राम के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि ये आपस में कैसे इंटरकनेक्ट है। बहुत ज़्यादा डिटेल में तो वीडियो नहीं हो पाएगी क्योंकि ये एक टॉपिक ही, अगर हम एक ही टॉपिक की बात करें तो एक बड़े बड़े टॉपिक हैं, इसमें काफ़ी घंटों लग सकते हैं बनाने में। बट मैं इनको एक ओवरव्यू दूंगा ताकि एक आपको आइडिया लग जाए कि ये एक्चुअली कैसे काम करते हैं, ये कैसे इंटरनेट के कनेक्ट हैं। तो दोस्तों वीडियो को बड़ा करने से अच्छा है कि चलो शुरू करते हैं इसको और काम की बातें करते हैं। तो इसमें हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे फर्स्ट। और यहाँ पे दोस्तों आप जैसे ये डायग्राम देख रहे हो, यहाँ पे अगर मैं एक ओवरव्यू दूँ इसका, तो ये मेरा जो यहाँ पे लैन लिखा हुआ है, ये पूरा सेगमेंट मेरा जो है यहाँ से यहाँ तक ये पूरा लैन का सेगमेंट है। और ये डीएमजेड है, ये आप देख सकते हो, ये वैन है, ये इंटरनेट दिखाया मैंने, और ये राउटर एंड फायरवॉल है। तो इसी के बारे में आगे चल के हम बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। लाइक लैन क्या होता है हमारा, जो आपका पीसी है, आप घर पे काम करते हो, आपके यहाँ आप अपना कंप्यूटर यूज़ करते हो, इंटरनेट चलाते हो, तो जो आपके घर के नेटवर्क हैं या जो ऑफिस के नेटवर्क हैं वो एक लोकल एरिया नेटवर्क कहे जाते हैं, जो लोकली कनेक्ट हैं, जिनसे कम्युनिकेशन के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका एक प्रिंटर रखा हुआ है ऑफिस में, अगर आपका इंटरनेट डाउन भी है तभी आप इस प्रिंटर को इस स्विच के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा लोकल लैन हो जाता है। तो लोकल लैन जो आपके ऑफिस में या इनसाइड द सेम प्रीमाइज होता है, उसी को हम लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं या लैन बोलते हैं। तो दोस्तों लैन कैसे बनता, कैसे, तो लैन में नॉर्मली हमारे पास यूजर्स होते हैं, क्लाइंट होते हैं, जो इसे पीसी हो गए, और एक स्विच होता है या हब। हब तो पुरानी डिवाइस है जो अब हमें देखने को नहीं मिलती, तो मोस्टली हम देखते हैं कि नेटवर्क स्विच होती है जिसके थ्रू पीसीस कनेक्ट होते हैं। और ये पीसीस को अगर हम सेम सबनेट का अगर आईपी दें, लाइक अगर आप देख सकते हैं जो हमारी आईपी क्लासेस होती है, वो आई थिंक 5 आईपी क्लासेस हमारी होती है। उसमें ये हमारा आईपी क्लास सी का आईपी है, जो एक प्राइवेट आईपी है। अगर आप आईपी क्लासेस के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं एक अलग वीडियो बनाने वाला हूँ कुछ दिनों में। तो ये सी क्लास का आईपी है और इसका सबनेट हमारा जो है ये /24 का सबनेट है, मतलब इसमें 254 यूजेबल होस्ट होते हैं। और इससे हम लाइक देखेंगे कि जो जितने भी हमारे इस लैन में पीसीज हैं, उन सब का आईपी सेम रेंज का है, 1.1.1 सो नॉर्मल जो हमारा लैन होता है उसमें यही होता है कि आईपी, सारे आईपी सेम रेंज के होते हैं। अलग अलग रेंज के भी आईपीज हो सकते हैं, बट उसके लिए हमें फिर राउटर की ज़रूरत पड़ती है। बिना राउटर के हम अलग अलग आई रेंज के आईपी से कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, तो हमारा राउटर का प्रोसेस आता है। बट अगर बिना राउटर के हमारा लैन चल रहा है तो हमारा एक स्विच के थ्रू हमें सेम सेम रेंज के आईपीज यूज़ करने पड़ेंगे। तो दोस्तों जैसा आप इसमें देख रहे हो, इसमें हमारे पास जितने भी आईपीज हैं वो सारे सेम रेंज के हैं। तो ये अगर 1.2 1.3 से एक्सेस कुछ कम्युनिकेशन करना चाहे तो उसको इस पार्ट की ज़रूरत नहीं है, इधर से किसी भी पार्ट की ज़रूरत नहीं है, इसको सिर्फ इधर के पार्ट की ज़रूरत है। तो इसको एक स्विच चाहिए और ये इस पीसीस पे आईपी होनी चाहिए और ये कम्युनिकेट कर पाएगा। तो दोस्तों आई थिंक आप ये समझ गए हो। इसके आगे हम चलते हैं। तो नेटवर्क स्विच का काम होता है पीसीज, जो भी क्लाइंट मशीन्स होते हैं उसको आपस में कनेक्ट करना। ये मैक बेस्ड होता है, लाइक ये मैक टेबल एक ये हब से डिफरेंट होता है क्योंकि ये मैक टेबल मेंटेन करता है और उसी के हिसाब से ये फास्ट कम्युनिकेशन करता है। तो स्विच के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उससे बेहतर समझ पाएंगे कि स्विच की वर्किंग क्या है। तो दोस्तों लोकल नेटवर्क हमारा ये हो गया। उसके आगे हम बढ़ते हैं। तो जो हमारा देखेंगे यहाँ पे जो जितनी भी आईपीज है, ये उसी आईपी रेंज का, ये हमारे पास एक आईपी यहाँ पे है जो कॉन्फ़िगर्ड होता है एक्चुअली इस राउटर या फायरवॉल के पोर्ट पर, जो हमारे लैन से कनेक्ट होता है, जो हमारा लैन स्विच पे आके कनेक्ट होता है। तो इससे जो कनेक्ट होता है उसी पे एक हमारा आईपी दिया होता है, इसको हम डिफ़ॉल्ट गेटवे या गेटवे बोलते हैं। तो हमारा जो भी ट्रैफिक इस पीसी से या इन किसी भी लैन पीसी से बाहर की तरफ जाएगा, जो दूसरे नेटवर्क की तरफ जाएगा, वो हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे या गेटवे से होकर ही जाएगा। तो ये गेटवे हम इन पीसीस पे कॉन्फ़िगर कर किए होते हैं। तो जब भी कोई ट्रैफ़िक हमारे लोकल नेटवर्क से बाहर के लिए होती है तो वो डिफ़ॉल्ट गेटवे को सेंड की जाती है और उसके बाद डिफ़ॉल्ट गेटवे डिसाइड करता है राउटिंग टेबल के हिसाब से, जो भी राउटर में कॉन्फ़िगर्ड होती है, कि उस ट्रैफ़िक को किस पोर्ट के थ्रू आउट करना है, कि वो कैसे रीचेबल है। तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे यहाँ पे जो राउटर के पोर्ट पे कनेक्ट हो कॉन्फ़िगर्ड होता है, जो पोर्ट हमारे लोकल लैन से या लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट होता है। तो दोस्तों हमने गेटवे के बारे में बात कर ली। और इसमें दोस्तों हमारा आ गया अभी फायरवॉल या राउटर। तो राउटर का काम होता है दो अलग अलग जो हमारे
टाइप सबनेट होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे 192.168.1.2 ये अलग सबनेट है और 172.16.1.1 ये अलग सबनेट है। अगर इन ये दोनों ही प्राइवेट आईपी हैं, इनको जब भी आपस में कम्युनिकेट कराना हो, दोनों अलग नेटवर्क हैं, अलग सबनेट है, तो हमें एक राउटर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये राउटर का काम ही होता है कि दो अलग अलग नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट कराना। तो ये हमारा राउटर का काम होता है। और राउटर के साथ हम मोस्टली देखते हैं, राउटर के साथ सॉफ्ट फायरवॉल भी आती है, फायरवॉल के साथ राउटर इनबिल्ट आता है। तो फायरवॉल क्या करता है कि वो रूल्स बनाता है कि किस तरह के ट्रैफिक्स हम एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को सेंड कर सकते हैं, या एक नेटवर्क का कौन सा आईपी दूसरे नेटवर्क की किस आईपी से कम्युनिकेट कर पाता है। तो एक हम ये पॉलिसी बनाते हैं ताकि जो भी लाइक थ्रीट हो, कोई भी वायरस हो, वो हमारे नेटवर्क में ना आ पाए। तो हम आजकल के सिनारियो में जितने भी राउटर या फायरवॉल होते हैं, उनमें दोनों ही फीचर्स मिलते हैं। राउटर फायरवॉल काम करता है और फायरवॉल राउटर का काम करता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा फायरवॉल कम राउटर जो है वो क्या करेगा, राउटर हमारा एक तो राउटिंग कर देगा, और फायरवॉल जो इसके अंदर इनबिल्ट होती है वो पॉलिसी के हिसाब से देखेगा कि किसको क्या एक्सेस दे सकते हैं हम, किस तरह की ट्रैफिक बाहर जा सकती है या किस तरह की ट्रैफिक अंदर आ सकती है, कौन से पोर्ट ब्लॉक करने हैं, कौन से पोर्ट ओपन करने हैं। तो ये हमने बात की डिफ़ॉल्ट गेटवे के बारे में और ये राउटर फ़ायरवॉल के बारे में। दोस्तों, तो हमारे राउटर पे या फ़ायरवॉल पे एक से ज़्यादा पोर्ट्स होते हैं जिनको जिनको हम कनेक्ट करते हैं। लाइक ये एक हमारा पोर्ट तो हमारे लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट हो गया। ये हमारा दूसरा पोर्ट देखेंगे आप, तो ये हमारे डीएमजेड से कनेक्ट है। डीएमजेड मीन्स डीमिलिटराइज्ड ज़ोन। सो इसमें क्या होता है दोस्तों, सो लाइक कभी-कभी हमारे लोकल एरिया नेटवर्क में कुछ ऐसे सर्वर्स होते हैं जिनको हम बाहर से एक्सेस करना चाहते हैं। बाहर से का मतलब कि मे बी हम अपने ऑफ़िस में रखे सर्वर को अपने घर से एक्सेस करना चाहेंगे। उस केस में हम क्या करते हैं, अगर हम लोकल आईपी पे हमारा वेब सर्वर है तो हम उसकी पोर्ट फॉरवर्डिंग करते हैं। सो पोर्ट फॉरवर्डिंग क्या होता है कि हम एक पोर्ट ओपन कर देते हैं ताकि बाहर के लोग पब्लिक आईपी के थ्रू हमारे लोकल वेब सर्वर को एक्सेस कर पाएँ। तो उस केस में अगर हमारा ये वेब सर्वर यहाँ पे कहीं होता लोकल लैन में, तो हमें अपने लोकल लैन के लिए पोर्ट नंबर अगर मान लीजिए 443 यूज़ कर रहा है, वेब एचटीटीपीएस है, एसएसएल एचटीटीपीएस है, तो हमें इस पोर्ट पे हमें 443 ओपन करना पड़ता इनबाउंड ट्रैफिक के लिए। तो बाहर बैठा कोई भी व्यक्ति हमारे लोकल नेटवर्क में आ जाता। उससे 2 चीज़ हैम्पर होती है। एक तो अगर वेब सर्वर के पे ज़्यादा ट्रैफ़िक आती है, तो हमारा बैंडविड्थ यूटिलाइज़ेशन ज़्यादा होगा इस पोर्ट पे, और हमारे लोकल जो यूज़र्स होंगे, उनकी जो प्रोसेसिंग होगी डेटा की, वो स्लो होगी स्विच और राउटर के बीच में। और दूसरी चीज़, अगर कोई हैकर आता है और हमारे यहाँ पे पोर्ट ओपन है, तो हमारे अगर वेब सर्वर को हैक करता है, तो वेब सर्वर से उसको हमारे नेटवर्क में लैन में रखे जितने भी पीसीज हैं, अगर यहाँ पे हमारा वेब सर्वर होता, तो अगर इसको कोई हैकर हैक कर लेता, तो ये हैकर, क्योंकि जब अगर सेम नेटवर्क में हमारा ये पीसी होता, यहाँ पे होता, तो उसका आईपी 192.168.1 डॉट समथिंग होता, तो यहाँ से क्या करता कि उसको फिर कोई फायरवॉल रोक नहीं पाता। यहाँ से बैठ करके अगर इसको एक्सेस कर लिया, इसको एक्सेस कर लिया, तो यहाँ से वो इसको भी कनेक्ट कर लेता, इसको भी कनेक्ट कर लेता और इसको भी कनेक्ट कर लेता इस स्विच के थ्रू, क्योंकि स्विच पे कोई फायरवॉल तो होती नहीं है, ना ही कोई इस तरह का रूल होता है जिसको ब्लॉक करेगा। तो हमारा पूरा जो लोकल नेटवर्क में पीसीज है वो सारे हैम्पर हो जाते और डेटा लॉस का एक यहाँ पे रिस्क हो जाता। तो इसलिए डीमिलिटराइज्ड जोन या डीएमजेड हमारा पिक्चर में आया, और इसको क्या करते हैं हम कि उसी फायरवॉल के जो हमारे पास फायरवॉल होती है या दूसरी एक फायरवॉल यहाँ पे लगा सकते हैं इन दोनों के बीच में, या उसी फायरवॉल के दूसरे पोर्ट पर एक अलग नेटवर्क बनाते हैं, और जो हम पोर्ट फॉरवर्डिंग करते हैं उसमें हम इस पोर्ट के लिए हम वेब सर्वर का पोर्ट ओपन करते हैं, ताकि जो भी ट्रैफिक बाहर इंटरनेट से आए, जो भी ट्रैफिक वैन से आए, हमारा इस ही पोर्ट पे जा पाए, इस पोर्ट पे इसको एक्सेस ना मिले। तो अगर हमारा वेब सर्वर, अगर मान लीजिए कि किसी ने हैक भी कर लिया, तो वो सिर्फ वेब सर्वर का ही डेटा हमारे पास जाएगा, हमारा नुकसान होगा। वेब सर्वर का डेटा वैसे भी पब्लिक होता है, तो ज़्यादा उसमें नुकसान होने के चांसेस कम होते हैं, कम, बट हमारा ये जो लोकल लैन में हमारे लोकल एरिया नेटवर्क में जो भी पीसीज होते हैं वो बच जाएंगे, उसका कोई नुकसान नहीं होगा। तो इसलिए हम डीएमजे का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा हमने डीएमजे के बारे में बात की, और राउटर विद फायरवॉल के बारे में बात की। अभी ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे हमारा दूसरा एक जो हमारा आईएसपी से कनेक्शन आता है, उस तरह का ये पोर्ट होता है, वैन पोर्ट, जो कॉन्फ़िगर्ड होता है। इस पे जो हम आईपी कॉन्फ़िगर करते हैं, ये हमेशा हमें आईएसपी से मिला हुआ था आईपी, और मोस्ट केसेस में आईएसपी से ही मिलता है। और यहाँ पे जो हमारे लिए, इसके लिए जो हमारा गेटवे होगा, ये हमारा गेटवे बन जाएगा इसके लिए। तो जो भी ट्रैफिक इस पोर्ट पे आएगी, इस नेटवर्क के लिए आएगी 2.2 के लिए, ये इवेंचुअली फॉरवर्ड हो जाएगी इस गेटवे के लिए, और इससे आगे इसी तरह से ये काम करता है। तो गेटवे बेसिकली नेक्स्ट हॉप को हम गेटवे बोल सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा तो हो गया
हमने लेट मी सी क्या-क्या टॉपिक्स थी हमारी वहाँ पे। तो हमने कवर कर लिया है आईपी एड्रेस, लैन, नेटवर्क स्विच, सबनेट, राउटर, फायरवॉल, गेटवे, डीएमजेड। अभी हमारा बचा वैन। तो हम आते हैं वापस इस पे। तो दोस्तों वैन हमारा कोई भी ट्रैफिक जो इंटरनेट पे से आती है, लाइक एक ऑफिस से अगर दूसरी ऑफिस को भी हम पिंग कर रहे हैं, मान लीजिए एक ऑफिस हमारा दिल्ली में, दूसरा मुंबई में, अगर हम दोनों को कम्युनिकेट कर रहे हैं, अगर कोई हमारा कोई भी वीपीएन या कुछ भी उनके बीच में कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, पब्लिक आईपी के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, तो दोनों आईपी, दोनों जो हमारी ऑफिस होगी वो वैन के थ्रू कनेक्ट करेगी। वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो जैसे आप फेसबुक एक्सेस करते हो, वो हमारे लिए वैन है। यूट्यूब, ट्विटर, याहू, एनीथिंग दैट यू एक्सेस ऑन द इंटरनेट इज वैन फॉर अस। सो ये कोई भी ट्रैफिक, लाइक आप हॉटस्टार, एनीथिंग जो भी आप देखते हो सब हमारे लिए वैन ही है। सो जो भी चीज़ें हम इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करते हैं वो हमारे लिए वैन की कैटेगरी में आता है। और यही सिंपल इसकी डेफिनेशन है। यहाँ पे हमारी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हमारी तरफ से नहीं होती है। सिर्फ हमें समझने की बात है कि वैन होता क्या है, तो यही वैन होता है हमारा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें इस तरह से आपस में इंटरकनेक्ट हैं। अगर आप देखेंगे तो जो हमारा लैन है, ये इसमें स्विच की ज़रूरत पड़ती है, आईपी एड्रेसेस की ज़रूरत पड़ती है, आईपी एड्रेसेस में सेम सबनेट होने चाहिए एक लैन में। और इस तरह से हमारी ये चीज़ें कवर हो गई। उसके बाद हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे होता है जिस पे हम अपनी ट्रैफिक लैन से फॉरवर्ड करते हैं। और ये फिर डिफ़ॉल्ट गेटवे राउट के हिसाब से अंदर डिसाइड होता है राउटर में कि इसको किस पोर्ट पे फॉरवर्ड करना है। अगर ये डिफ़ॉल्ट राउट के लिए होता है, इंटरनेट के लिए ट्रैफिक होता है, तो हम इसको आईएसपी के लिए सेंड करते हैं। अगर इंटरनल यूजर्स मान लीजिए डीएमजेड में रखे कोई सर्वर को एक्सेस करना चाहते हैं, तो इस पोर्ट पे फॉरवर्ड कर देंगे। तो इस तरह से हमारा राउटिंग डिसाइड करती है कि ट्रैफिक कहाँ जाना है। बट हमारा पहला ट्रैफिक जो यहाँ से जनरेट होगा, उसका डेस्टिनेशन हमारा ये डिफ़ॉल्ट गेटवे ही होगा। तो इस तरह से आई थिंक दोस्तों मैंने सारी चीज़ें कोशिश की कवर करने के लिए। अगर इसमें कुछ रह गया हो या अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसको जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि इससे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं और वीडियो बनाता रहूँ इस तरह का। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में।